जय हिंद भैया। मैथ स्वा में आपका स्वागत है। आज मैं टाइम एंड वर्क का टाइप 5 बताने जा रहा हूं, जो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर 2-3 को क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। देखिए, जैसे एक आदमी चाहे 2 आदमी काम करना शुरू करते हैं, शुरू करके बीच में कोई एक भाग जाता है, चाहे 2 भी भाग छोड़कर चले जाते हैं, तो तो काम शेष जो बचता है वो कितने दिनों में करेगा, वही उसी टाइप के क्वेश्चन है। जैसे ए और बी ने किसी काम को 15 दिनों तथा 10 दिनों में कर सकते हैं, तो और ए और बी ने साथ 2 आदमी काम कर रहे हैं, एक 10 दिन एक 15 दिन, 15 दिन एक 15 दिन, एक दूसरा 10 दिन, और ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन और 2 दिन बाद बी काम छोड़ दिया, तो काम को होने में कुल कितना समय लगा, या पूछेगा ये कितना समय उस पर काम करेगा। तो इसको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए, ए किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, बी किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल काम होगा, तो 15 और 10 का लघुत्तम होगा 30। और यहाँ पर कौन सी प्रत्येक दिन का कार्य क्षमता लेंगे, इसमें भागा करेंगे, 15 दूना 30, यानी ये एक दिन में 2 काम करता होगा। और उसी तरह बी निकाले 10 यानी 30, यानी बी एक दिन में 3 को काम करता होगा। तो अब बताइए, बी जबकि एक दिन में बी काम कर रहा है 3 को काम, हाँ भाई 3 को काम कर रहा है, कर रहा है क दिन 2 दिन, तो को काम किया होगा, तो ये 3 में 2 से गुना कर दीजिएगा, तो 6 काम करके 6 काम करके छोड़कर चला गया होगा। तो 6 काम, जबकि टोटल काम में कहोगे 30 को, 30 में से 6 काम भी किया तो 6 घटा लीजिएगा, बचा 24, 24 बचा, तो ये एक दिन में कर रहा है को 2 को, तो इस काम को यह न करेगा तो 2 से इसमें भाग कर देंगे, यानी 12 दिन में 12 दिन लगा होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। अब फिर इसी पर देखिए अगला अगला नंबर। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे ए और बी क्रमशः 6 और 12 दिनों में काम शुरू कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन अब यहाँ पर कौन छोड़ रहा है, तो 3 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, ए काम कर रहा है कितना दिनों में, तो 6 दिनों में, और बी काम कर रहा है कितना दिनों में, तो 12 दिनों में। इसको टोटल वर्क होगा कितना, 6 या 12 के लघुत्तम होगा 12। ए एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 6 दूना 2 को काम करता होगा, और बी कितना करता होगा, तो एक दिन में 1 काम करता होगा। ठीक है, लेकिन छोड़ कौन रहा है, बी ए, लेकिन 3 दिनों के बाद ए काम छोड़ के चला जा रहा है। जैसे ए काम छोड़ा है 3 दिनों, जबकि यहाँ पर निकलता है कौन सी, प्रत्येक दिन का काम, एक दिन का काम हो गया ये प्रत्येक दिन का। तो बी छोड़ रहा है 2 दिन के बाद, इसका मतलब इस 3 दिन के बाद छोड़ रहा है, तो इसका मतलब 2 से 3 एक दिन में काम कर रहा है को 2 गो, 3 दिन के बाद छोड़ रहा है, तो को काम करके गया होगा, तो 3 गुना कर देंगे तो 6 काम करके चला गया। तो अब ए, अब बताइए, तो काम करने, अब कौन काम करेगा, तो बी करेगा, तो बी काम कर रहा है एक दिन में कगो, तो एगो, जबकि 6 काम हो चुका है, तो 12 गो में से 6 काम घटा लेंगे तो 6 काम होगा, और बी का कार्य क्षमता एक दिन का कितना है, तो एगो, तो 1 से इसमें भाग कर देंगे, यानी 6 दिन में पूरा हो जाएगा। यही आंसर होगा। फिर अब देखिए इसी पर तीसरा नंबर प्रश्न। जैसे 3 आदमी ए बी और सी किसी काम को 10, 15 और 12 दिनों में, यानी ए कर रहा है 10 दिनों में, बी कर रहा है 15 दिनों में, और सी काम उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। ठीक है, कर सकते हैं या कर रहा है। अगर तीनों एक साथ काम शुरू कर, तीनों तो एक साथ काम शुरू कर रहा है लोग, ठीक है, परंतु 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, और फिर उसके जब 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जा रहा है, फिर उसके 2 दिन के बाद सी भी काम छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो ये कितना दिन में काम करेगा, या नहीं तो काम को करने में, जैसे हम वही लिखे, तो काम को करने में कितने दिन लगा होगा। तो यहाँ पर देखिए, ए काम कर रहा है कितना दिनों में, तो 10 दिनों में, और बी काम कर रहा है कितना दिनों में, तो 15 दिनों में, और सी काम कर रहा है तो कितना, तो 12 दिनों में। ये टोटल ये दोनों 10, 15 और 12 का एलसीएम है, लघुत्तम निकालेंगे तो टोटल काम हो जाएगा। तो 10, 12, 15 का लघुत्तम आप बना सकते हैं, बना दीजिएगा तो 60 आएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सी निकलता है, प्रत्येक दिन का कार्य, यानी ये एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 10 6 का 60, ये दिनवा से इस टोटल कामों में भाग करेंगे तो आ जाएगा प्रत्येक दिन का कार्य, यानी ये एक दिन में 6 काम करता होगा। फिर 15, उसी पर 15 चौका 60, ये एक दिन में 4 काम करता होगा, और सी एक दिन में कहोगे तो 12 50 60, यानी 5 काम करता होगा। अब देखिए काम कौन कौन छोड़कर यहाँ से जा रहा है, तो काम 2 दिनों के बाद पहले, अब ये एक दिन में 6 काम करता होगा, 2 दिन के बाद ही जा रहा है, तो 2 से गुना कर देंगे, यानी 6 दूना हो जाएगा 12, 12 काम करके चला गया। फिर देखिए अब
जब ये जिस दिन गया है उसके 2 दिन के उसके अगले 2 दिन के बाद सी भी काम छोड़कर चला जाता है, तो सी इसका मतलब सी को दिन काम किया होगा तो 4 दिन काम किया होगा, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 का 20, यानी ए 12 को काम करके चला गया और बी 20 को काम करके चला गया, टोटल काम है कितना 60 को। तो अब क्या कर दिएगा 60 में से ये 12 और 20 को 32 होगा, 32 होगा 12 और 20, ये काम हुआ, ये हो चुका है, इतना करके चला गया है ए और सी। तो अब देखिए घटा लेंगे तो 60 में से जब 32 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 28 होगा। और शेष काम अब पूछ रहा है जो अब तो बी ना बचा है, तो बी इसको कितना दिन में करेगा, तो 28 में आप कितना से भाग कर दीजिएगा 4 से, 4 से भाग कर दीजिएगा, नहीं 4 सत्ते 28, 7 दिन लगा होगा। ये कितना मैंने टोटल काम कितने दिन में हुआ होगा तो वो 7 आंसर होगा। अगर पूछेगा ये कितने दिन में करेगा तो वो कौन सी होगा 7 दिन, इसका आंसर होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस पर आप क्वेश्चन टाइप पूरा देख लीजिए।